हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल पर आप सभी प्यारे भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से रुक्मिणी प्रकाशंस के बुक के सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार एसएससी सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था, यानी प्रथम बार बिहार में कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो 20 जुलाई 1937 को कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1937 को किया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। पहले बार आम चुनाव जो है बिहार में कब कराया गया था, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत, तो 1951 में। कितना हो गया, 1951 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, तो प्रथम ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच था। कौन था, रॉल्फ फिच था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महापसान, महापसान का अर्थ क्या होता है, तो इसमें देखेंगे महापसान, सी नंबर देखेंगे, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक को हम महापसान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरी से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। तो इसमें देखेंगे, देखिए क्रम सीक्वेंस के अनुसार देना है। तो इसमें सी नंबर देखेंगे, सी नंबर में देखेंगे इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये जो है चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद अमृतसर घटना, उसके बाद जो है मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था 1921 में। चौरा चौरी घटना हुआ था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो ये जो है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश शासकों का अधिकार था, किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो रेशम मार्ग जो है कुषाणों का अधिकार था। किसका अधिकार था, तो कुषाणों का अधिकार था। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है, तो राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बिहार ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी, तो ये तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि सत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन किस गुफा में मिलता है, तो कान्हेरी के गुफा में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुस्तैनिक सरदेशमुखी थे। और सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, तो ये जो है 1/10 भाग वसूला जाता था। कितना, 1/10 भाग। नेक्स्ट देखेंगे, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो ये जो है इसका पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे, बालाजी बाजीराव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस झील को बिहार का पहला एवं देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये जो है कांवर झील बेगूसराय को
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तालाबों द्वारा सिंचित जो है तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसमें जो है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनके दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका हम देखेंगे 1 बाई 1 करके मिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हंगुल। हंगुल का जो है, हंगुल अभयारण्य का हंगुल जो है, हंगुल का ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा दाचीग्राम। क्या हो जाएगा? दाचीग्राम, यानी 1 का 2 हो जाएगा। उसी तरह जो है बाघ का देखेंगे, हाँ, बाघ का जो है बाघ का क्षेत्र कौन सा? सुंदरवन है। भारतीय सिंह का हो जाएगा गिरवन। भारतीय सिंह का गिरवन हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 देखेंगे कौन सा ऑप्शन 2, 3, 4 में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, तो सतोपंथ ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? संसदीय कार्य विधि भारत की देन है। संसदीय कार्य विधि जो है शून्यकाल जो है भारत की देन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था, तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया गया था। वित्त आयोग की संतुष्टियाँ है। वित्त आयोग की संतुष्टियाँ क्या है? वित्त आयोग जो है सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत और अस्वीकृत कर दी जाती है। सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत और अस्वीकृत की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो ये जो है किसको? तो राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो या तो भंग करने की स्थिति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अधिकृत पूंजी पर। किस पे? अधिकृत पूंजी पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? यानी यहाँ देखेंगे ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशित किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 40 के अनुसार। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 के अनुसार। एक मार्क क्या है? तो एक मार्क देखेंगे, एक मार्क क्या है? तो एक मार्क अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिति, नहीं, ये गलत है। कृषकों की एक सहकारी समिति, यह भी गलत है। अंडों की एक विनियमित मंडी, यह भी गलत है। गुणवत्ता गारंटी की मोहर, एक तरह का मोहर होता है जो कि ये फ्रेश को संबोधित करता है, यानी क्वालिटी को संबोधित करता है, गुणवत्ता को संबोधित करता है। जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है, तो ये केरल राज्य में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? उद्योगों का वर्गीकरण है तो इसमें जो है आधारभूत और उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधारभूत और उपभोक्ता। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री दिशा के लेखक, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक ये कौन सा है? तो रशीद किदवई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रशीद किदवई है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है मांग निक्षेप कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग निक्षेप कहा जाता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? किसका संबंधित संबंध जो संघीय बजट से है? तो संघीय बजट यानी इसका जो है कटौती प्रस्ताव से संबंधित है, कटौती प्रस्ताव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? या इसको हम लोग व्यापार शेष कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार शेष कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन में का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन में क्या होता है कि निर्यातों में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। निर्यातों में वृद्धि होती है तो देखेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यातों में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एग्रोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है। कितने हैं? 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार से समुद्र तल की औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वो अजंता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो भारत के पहले पैरा एथलीट जो है देवेंद्र झझरिया, जो जैवलिन थ्रो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिस कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है? कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन कौन सा करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा जो है उत्तर और पश्चिमी भारत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावेरी नदी पे स्थित है। देश के निम्नलिखित किस राज्यों में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम देखेंगे सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए में जो कि ताशकंद समझौता होगा, ऑप्शन नंबर ए में ताशकंद समझौता होगा। उसके बाद जो है भारत सोवियत संधि हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। उसके बाद जो है वो शिमला समझौता हो जाएगा, 3 में। फराक्का समझौता सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो लॉस एंजल्स में किया गया था। कहाँ किया गया था? लॉस एंजल्स में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया था? तो ये जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो नल कनेक्शन 2023 तक के सभी घरों में, तो 2023 तक के सभी घरों में जो है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा राज्य हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये अनिल मेनन को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का
उदाहरण। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ है। तो आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पंज क्या है? स्पंज एक तरह का जीव है। स्पंज क्या है? एक तरह का जीव है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या किया जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, यह भी सही है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण जो है भूमंडल का ताप जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग होने वाले प्राणी कौन सा है? तो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग होने वाली प्राणी जो है वो चमगादड़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमगादड़ है। नेक्स्ट देखेंगे लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है कि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण? केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइबोसोम्स की संरचना में होती है। राइबोसोम्स की संरचना में क्या होती है? आरएनए एवं प्रोटीन्स होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? रिफैम्पसिन। कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो रिफैम्पसिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखेंगे तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत है। आर्द्रता जैसे बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर का उपमा प्रदान की गई है? शाकीय भारतीय डॉक्टर का उपमा प्रदान की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो उपार्जित लक्षणों की वशानुगति से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक पिंड पर 2 बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड की किस दिशा की ओर गति करेगा? तो ये पिंड के किसी भी दिशा में नहीं, यह पिंड के किसी भी दिशा में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वथन होता है, क्वथनांक जिसको कहा जाता है, क्वथनांक एक निश्चित तापक्रम पे क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है? सोडियम से 1 बीटा का उत्सर्जन होता है तो वो मैग्नीशियम बनता है। कौन सा तत्व बनता है? तो मैग्नीशियम बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ही पदार्थ में विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? तो आपसी आकर्षण जो होता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसी आकर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? आसंजक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आसंजक बल। आपसी आकर्षण जब होता है तो आपसी आकर्षण को हम लोग बोलते हैं आपसी आकर्षण को हम लोग आसंजक बोलते हैं। विकर्षण होता है तो ससंजक बल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस प्रकाश के लिए? तो लाल प्रकाश के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल प्रकाश के लिए। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो कृत्रिम उपग्रह की बात आएगा तो सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है कृत्रिम उपग्रह में।
ये चित्र दिया गया है। चित्र के अनुसार इसमें क्या कह रहा है कि ये इसमें देखा जा रहा है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखे। तो देखिए जो दिखाया गया है ऑप्शन वाइज करके उसका जो है नाम लिखाना है। तो देखिए ये जो है एक में जो है ये वोल्ट मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, एक में वोल्ट मीटर को प्रदर्शित कर रहा है और दो में जो है आमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, दो में आमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोलन काल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वो जो है जैसे लोलक की लंबाई बढ़ाइएगा तो दोलन काल क्या होता है, ये बढ़ जाए, दोलन काल क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है तो इसमें विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विद्युत ऊर्जा कितना व्यय होगी, तो 26,400 जूल व्यय होगी, 26,400 जूल व्यय होगी। यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर झील वह कहाँ स्थित है। तो लेक सुपीरियर झील की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। तो ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थे। कौन थे, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में। फिर देखेंगे निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। किसने की थी, तो सरोजनी नायडू ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में एवानिका का शुभ आरंभ किसने किया। एवानिका का शुभ आरंभ किसने किया था, भारतीय रंगमंच में एवानिका का शुभ आरंभ किसने किया था। तो एवानिका का शुभ आरंभ जो है, एवानिका का शुभ आरंभ जो है यूनानियों ने की थी, यूनानियों ने की थी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया। तो ये जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले दामोदर मावजो को प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से के संविधान से प्रेरित है। संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से जो है संविधान से प्रेरित है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म क्या है। भारत में अधिकतर उगाई जाने वाली कॉफ़ी का किस्म कौन सा है, तो अरेबिका है। कौन सा है, और अरेबिका है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया गया। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में जो है हरित क्रांति का जन्म दिया गया, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। अवमूल्यन जो है निर्यात को बढ़ावा देना, अवमूल्यन जो होता है निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, तो एक राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, एक राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो ये 14 दिन के अंतर्गत कितना हो जाएगा, 14 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं
ब्रिटिश आइकॉव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो है कल्याण कुमार डे हैं। क्या कौन से हैं? तो कल्याण कुमार डे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्याण कुमार डे पुस्तक आइवॉक्स के लेखक। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष तिथि को किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर थे। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर दे, मुद्रास्फीति के अंतर्गत होता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्फीति मतलब होता है डिक्रीज, यानी घटना। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो देखेंगे बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है तापीय बिजली की होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय बिजली का। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं, तो ये महात्मा गांधी ने बोले थे। किसने? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, तो ये जो है महात्मा गांधी ने बोले थे। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो इसमें देखेंगे कौन सा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी उद्देशिका में परिवर्तन। किस में? उद्देशिका में परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है, तो हिंदू बौद्ध और जैन का एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू बौद्ध और जैन का। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम पूछा जा रहा है, तो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? प्रांतीय स्वतंत्रता जो है 1935 के अधिनियम की महाबलीपुरम के 7 पैगोडा
7 पैगोडा किसके संरक्षित कला की साक्षी है? किसके संरक्षित कला की साक्षी है? तो पल्लव की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब भारत का गवर्नर जनरल जो है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलेगी? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण किस पे नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर पे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 21 के काल में, 1911 से 21 के काल में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो वो जल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है कौन सा नगर? तो ये जो है मथुरा जो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कहा जाएगा तो ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आईसी चिप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन के से बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवादी से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसमें देखेंगे मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीता? सैफ अंडर 18 कौन सा? तो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता था। मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 को किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? एबल पुरस्कार 2022 जो है डेनिस पार्नेल सुलीवन को, किसको? तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। पंचायत राज सम्मिलित किया गया। पंचायत राज किस में सम्मिलित किया गया? तो राज्य सूची में। किस में? तो राज्य सूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है? किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ से परावर्तित करती है? पृथ्वी के पृष्ठ से कौन सा परावर्तित करती है? तो आयनमंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयनमंडल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पीवीसी थर्मोसेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी नायलॉन का थर्मोप्लास्टिक सही है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का थर्मोसेटिंग सही है। पॉलीप्रोपाइलिन का थर्मोप्लास्टिक भी, यह भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय है, यानी मिक्सचर नहीं हो पाते हैं, और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनाता है अतः जलता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें इनफ्लेमेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। आदाहा यानी इनफ्लेमेबल होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन हो जाएगा। कौन सा है? तो एसिटिलीन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एक फोटो सेल से प्रकाश ऊर्जा को प्रवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रकाश ऊर्जा का प्रवर्तित जो है यह विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यूस्टोकिनालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यूस्टोकिनालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो ये कान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान में स्थित है। यदि मनुष्य की एक आँख होती तो क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये तो गलत है। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ये सही है। त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन से हैं? तो रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाले विटामिन के हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित मेल है? किरीटी आघात संवहन तंत्र विस्फार, यह भी गलत है। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, यह गलत है। हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, यह भी गलत है। हाइपोटेंशन दिल का दौरा, ये सही है। हाइपोटेंशन में क्या होता है? दिल का दौरा होता है, ये सही है। अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ एक सूची आरएनए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रडार के आविष्कार कौन थे? ये रडार का आविष्कार एच टेलर एवं लियो सी यंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो मसाला लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइडी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलरागी कोलाइडी उसको हम लोग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें जो होती है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है गामा किरणें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक अणु ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो ऑक्सीकरण से एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होते हैं? तो 38 अणु एटीपी में प्राप्त होते हैं। कितने अणु? तो 38 एटीपी, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वाशियोकर बीमारी होती है। जरों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, यानी किसके कारण? तो ये दारू द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? केशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को क्या कहते हैं? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? तो ये
H2CO3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने किया, देश ने किया, तो इसका जो है 2022 की मेज़बानी किस देश ने किया, आईसीसी महिला विश्व कप यानी आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी जो है न्यूजीलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूजीलैंड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। रिएक्टर पैमाने से किसको मेजर करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू के जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशप किस खेल से संबंधित है? विशप किस खेल से संबंधित है? तो विशप जो है शतरंज से संबंधित है। विशप शतरंज से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में इसको हम लोग जो है व्यक्त किया जा सकता है। देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? विश्व का देश का पहला गैंड संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे? तो प्रथम भारतीय जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोक मूल्य के सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी? माप तौल की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। माप तौल की व्यवस्था किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है माप तौल की व्यवस्था मेजर की गई थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? तो विकासोन्मुख थे। क्या थे? विकासोन्मुख है भारत की अर्थव्यवस्था, यानी विकसित है। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किसने संभाला था? किस प्रधानमंत्री के रूप में? तो गुलजारी लाल नंदा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है? संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन के प्रक्रिया से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से हो जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते जो है इनमें से कोई नहीं होएगा। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो 1959 में की गई थी। टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में की गई थी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी एवं बेकारी है। विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी कहेगा तो यांगटीसी कियांग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांगटीसी कियांग हो जाएगा। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा जो है लेब्राडोर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? प्रथम महिला राजदूत पूछा जाएगा तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे भारत संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है। दक्षिणी छोर से कितने अक्षांश का अंतर होता है। तो भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर से कितने अक्षांश का अंतर है। तो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो ये मोरक्को द्वीप जो है लक्षद्वीप में नहीं है। हम देखेंगे, फिर देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तब बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये 305 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कपास की खेती के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम लोग इंदौर टू सुजेता एवं मालवी कपास की किस्में, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नागोजी ओकोंजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो नागोजी ओकोंजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो इसमें देखेंगे हम लोग ये जो है विश्व व्यापार संगठन का, किसका, तो विश्व व्यापार संगठन का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। तो यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कौन सा, तो राष्ट्रकूट वंश का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्राइन के द्वितीय युद्ध में, त्राइन के द्वितीय युद्ध में अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था। कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो ये जो है रामचंद्र थे। कौन थे, तो रामचंद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा का विघटन, ये सही हो जाएगा। उस तरह से देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यह भी गलत हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन, यह भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो निर्विरोध किसको नहीं चुने गए थे। तो आर वेंकटरमन को नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। यानी किस संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो 84वां संविधान संशोधन को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दे दूं। यह कथन किसका है। तब बराक ओबामा का। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, बी हो जाएंगे इसमें, लॉर्ड कर्जन। अप्रोमिज्ड लैंड पुस्तक के लेखक, अप्रोमिज्ड लैंड पुस्तक का लेखक जो है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराक ओबामा। बांग्लादेश की सीमा का कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है। बांग्लादेश की सीमा से देखिए, बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो नागालैंड साइड में, नागालैंड नहीं छूता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। तो
कौन से वास्तुकला का शैली, तो ये नागर शैली का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये मौलाना शौरी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलाना शौरी ने किया था। कौन सा ग्रंथ था? तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ था, इसका मौलाना शौरी ने किया था। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता। कौन सा गोल्डन पुरस्कार था? 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में। तो ये 2022 की जो होते हैं गोल्डन पुरस्कार 2022 का होगा, तो द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग हो जाएगा। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक, इसमें क्रांतिकारी संगठन थे वो, इसका जो है संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देश की प्रथम शावक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आलम आरा के निर्देशक जो है, आलम आरा के निर्देशक जो है आरदेशार ईरानी थी। कौन सी थी? आरदेशार ईरानी थी। कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सा है? तो कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति जो है ये बुशमैन है। कौन सा है? बुशमैन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? पहली बार दूरदर्शन का केंद्र जो है 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1978 में बिहार में पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापित जो है 1978 में किया गया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो ये मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के ज़िले का रहने वाले थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो कि महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेज़बानी करेगा? यानी COP27 की मेज़बानी जो है ये मिस्र देश ने करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली को रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये जो है बाबर आजम ने। किसने? बाबर आजम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर आजम ने। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण जो है इसमें बहुत तरह के होते हैं, विवर्तन, व्यक्तीकरण और अनुनाद, यानी रेजोनेंस उसको कहते हैं हम इंग्लिश में, उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं, यानी अनुनाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, देखिए किसी भी मनुष्य को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है प्रोटीन की होती है, क्योंकि सेल का निर्माण जो है प्रोटीन के माध्यम से ही होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कहीं कहीं इसका फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड का, तो आप लोग देख लीजिएगा। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्तीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो अधिकांश भोजन जो है छोटी आंत में पचता है, यानी छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बहुत अधिक मात्रा की बात होगी तो सबसे ज़्यादा जो है गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम, देखिए इसमें क्वेश्चन घुमा दिया। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन जब कहेगा तो वर्ग विस्थापन का नियम जो है वो फजन तथा सोडी ने दिया था। किसने? फजन तथा सोडी ने।
वर्ग विस्थापन, यहाँ पे जो है क्वेश्चन घूम रहा है, वर्ग विस्थापन जो कह रहा है तो फजन तथा सोडी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त संचरण संबंधी किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन है? स्टीम इंजन का आविष्कारक जो है, स्टीम इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट है। स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन है? जेम्स वाट है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ये जो है स्टार्च है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस समूह के व्यक्तियों को सर्वाधिक सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता कहा जाता है तो ओ ग्रुप के समूह को अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म में बदलने की क्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की क्रिया को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अल्टीमीटर, भूतल से ऊंचाई का मेजर किया जाता है। अल्टीमीटर से किसका मेजर किया जाता है? तो भूतल के ऊंचाई को मेजर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? किसका? तो कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। कौन सा आयन जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो Na हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, N+ हो जाएगा। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सी आभासी एवं सीधी प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधी प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? तो ये जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी दोनों बनाता है। आभासी एवं सीधा जो है अवतल और अवतल दोनों लेंस बनाता है। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो अमोनिया प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया प्राप्त होता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित, तो इसमें जो होता है कि प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, ये तो गलत है। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, ये सही है। उसी तरह देखेंगे, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, यह भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप निम्नलिखित संबंध रखता है। तो निम्नलिखित इसमें से देखेंगे, देखिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका आंसर सी नंबर होता है, यानी C/5 हो जाता है, F-32/9 R/4 हो जाता है, यानी 0 से 0 ये भी कट गया, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं C/5 F-32/9 R/4 ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोनों की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? स्टेरॉयड किसकी हार्मोनिक प्रकृति को होती है? तो कॉर्टिसोल को। किसका होता है? तो कार्टिसोल का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाब तथा आवेग की बीमारी क्रमशः होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत कौन सा आता है? तो जेली फिश जो होता है वो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म जो है रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रलर पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है संघन तरल ऊतक, यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं।
कार्टिलेज जो होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी संघन तरल ऊतक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों पे फैराडो में नियतांक क्या होता है। फैराडो का नियतांक क्या होता है, F बराबर होता है W/Z हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर, तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है वो क्या होता है, साओ पाउलो होता है। क्या होता है, साओ पाउलो होता है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा होता है, तो साओ पाउलो होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बोथानिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा जो है वो स्वीडन है, यानी ऑप्शन नंबर स्वीडन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा देश है दूसरा देश, तो स्वीडन है, और यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, बैडमिंटन के खेल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है यह सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गुरुग्राम में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, तो 6 प्रकार का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो ये जो है कौन से प्रपात में, तो ये जो है हिरनी नाम के एक प्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, पूरा पाषाण काल में पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, तो पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो गंगा बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थित है रहता है, बैडमिंटन का नेट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर स्थित रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.55 मीटर हो जाता है। कितना होता है, 1.55 मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान एक अध्यात्मक है, ये गलत हो जाएगा। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत हो जाएगा। भारत कुलीन तंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यह बिल्कुल सही है, संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोरे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में स्थित है, मोरे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में स्थित है, तो मोरे डार्लिंग नदी बेसिन जो है नेक्स्ट देखेंगे ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, यानी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है किस अनुच्छेद में, तो ये जो है 350 के ए में, 350 का ए हो जाएगा, 350 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, कौन था, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था, तो हम्मुराबी था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पे बने रहे हैं,
तो ये जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, गुलाबों की लड़ाई कब हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश सम्राट का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है लॉर्ड इरविन था, यानी ऑप्शन नंबर डी था। रूस का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवो को कहा जाता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नीले रंग का प्रयोग जो है न से नीला, न से नदी, यानी नदी का प्रयोग किया जाता है नीले रंग से। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसका कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम किससे मिलता है? किस अभिलेख से? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। कप का संबंध किस खेल से? तो गोल्फ से है। और हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तब प्रभाकर वर्धन का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। देखेंगे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो हो रही है, सबसे बड़ा कारण यही है बेरोजगारी का। नेक्स्ट देखेंगे सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का जो है नीलगिरी की पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में स्वर्ण युग हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो कृषि पर 77% भाग जो है कृषि पर आश्रित है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक को कितने प्रकार के होते हैं? कृषि श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ये जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने का दावा किया था? तो ये रूस ने। कौन सा देश था? तो रूस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की थी। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग थे। किसने थे? वारेन हेस्टिंग थे। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? तब बंगाल अधिनियम 16 की तरह बंगाल अधिनियम 70 के अंतर्गत जो है सती प्रथा के समाप्त की गई थी। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी बने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी बने। निम्न में से कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? संविधानोत्तर संस्था कौन सा है? तो इसका जो होता है संविधानोत्तर संस्था जो बोला जाएगा तो नीति आयोग हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? उदारवादी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदारवादी थे। बिहार दिवस 2022 की थीम
क्या घोषित की गई थी? बिहार दिवस 2022 की थीम में क्या घोषित की गई थी? ये जो है जल जीवन हरियाली घोषित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा जल जीवन हरियाली। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया? तो अवमानना को दोषी किसमें पाया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय को दोषी पाया गया था? प्रशांत भूषण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत भूषण को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है ये जो है कैरोलिना विलावास्का ने जीता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैरोलिना विलावास्का ने जीता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? मध्यकालीन भारत में खराज जो कहेगा वह किससे संबंधित है? खराज जो है खराज किससे संबंधित है? खराज जो है भू राजस्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एतमाद उद दौला का मकबरा किसके से संबंधित है? एतमाद उद दौला का मकबरा जो है जहांगीर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक जो है एस हुसैन जैदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस हुसैन जैदी है। कौन है? एस हुसैन जैदी है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट के बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो बिहार के पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध था। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया था? किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया था? तो ये मेघा राजगोपालन को दिया गया था। किसको? पुलित्जर पुरस्कार 2021। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया था? तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। मेघा राजगोपालन को दिया गया था। मेघा राजगोपालन को दिया गया था। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जात्यान बनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूजा जात्यान। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जात्यान बनी है। देखिए बॉयल का इसमें देखेंगे शक्ति का विमीय सूत्र, तो शक्ति का विमीय सूत्र जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ml² t-3। बॉयल के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम का सूत्र जो है भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ का निर्धारण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा का निर्धारण असंभव होता है, यानी ये हो जाएगा। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि अगर 2% हो, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% हो तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो है 4% होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस आधारित है, यानी चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो चुंबकीय अनुनाद पे कौन सा आधारित है? तो MRI होगा, स्कैनिंग। कहीं कहीं MRI हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं MRI का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, MRI का फुल फॉर्म होता है। ये जो CT स्कैनिंग का भी पूछ देता है, क्लाउड ये जो होता है कुछ टोमोग्राफी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इस तरह से जो है CT स्कैनिंग का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभिकेंद्र। इस तरह से जो है अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश। अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर, अभिकेंद्र बल
केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही कथन छांटना है। सही, चाल एवं वेग दोनों में दिशा एवं परिमाण होता है। तो चाल एवं वेग दोनों में दिशा एवं परिमाण होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दिशा एवं परिमाण, चाल और वेग, चाल में केवल परिमाण एवं वेग है, चाल में केवल परिमाण एवं वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास क्या होगा। यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए, प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास जो है 4 गुना हो जाएगा। अधिकतम प्रयास कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो कौन से जो है तो पोलियो को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु के उपकोषों को भरने की क्रम नियंत्रित होता है, तो ये अफवाहों के सिद्धांत के द्वारा, यानी अफवाहों के सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो गतिशील वस्तु के लिए जो है गतिज ऊर्जा नियत है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण किस पे निर्भर करता है, तल की प्रकृति एवं अभिलंब प्रतिक्रिया पर, तल की प्रकृति एवं अभिलंब प्रतिक्रिया पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग CH3OH का रासायनिक नाम क्या होता है। CH3OH का रासायनिक नाम जो है मेथिल अल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4 जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है, उसमें कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है। कठोरता की प्रकृति अस्थायी कहलाती है। किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किसी तत्व के रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो आवारा तत्व की संज्ञा इसलिए दी गई है, आवारा तत्व किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो किसी तत्व का परमाणु भार जो होता है वह तुल्यांक भार एवं संयोजकता के गुना के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरक्त स्पेक्ट्रम स्थिर है। औरक्त स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंग या दृश्य तरंगों के क्षेत्र के बीच को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, औरक्त स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। मनुष्य में साधारण श्वसन दर जो है 15 से 18 मिनट प्रति मिनट होती है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो होता है पिट्यूटरी के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी के द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सही सुमेलित कथन का चयन करना है। इसमें देखेंगे क्या होता है, बेसल सभा, यानी बेसल सभा जो होता है ना, वो जो है जैव विविधता संरक्षण करता है, ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायुवीय परिवर्तन करता है, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ये भी गलत है। रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो स्थित होते हैं। लैंगर हंस यह किस में स्थित होते हैं, तो यह अग्नाशय में स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अग्नाशय में स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है, तो ये जो होता है ना एड्रीनलिन के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रीनलिन के द्वारा जो हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु के कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। BCG का टीका जो होता है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो कम से कम 6 माह के अंदर लगाना चाहिए, कम से कम 6 माह के अंदर लगाना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक
क्रियाशील हैलोजन, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है इनमें से कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इधर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? किस अधिकार के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इस शोषण के विरुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो ये डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को निर्धारित किया गया। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है, इसमें से देखेंगे सूचना का अभाव, यह भी सही है। उपभोक्ताओं का अज्ञानता, यह भी सही है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। एक महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। एक महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है तो मैडम भिकाजी कामा को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय क्रांतिकारी को माता किसको कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1993 ईस्वी में, यानी सी हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। देखिए पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है ये देखना है। देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये गलत हो जाएगा, ये तो है। हाँ, उच्च मृत्यु दर, यह भी है। उच्च निरक्षरता, यह भी है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? तो फाफ डू प्लेसिस को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये भोपाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। भारत में काजू उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन जो है केरल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है अमरावती है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में जो है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है? गन्ना की फसल लगभग 12 माह, यानी 1 साल के अंदर तैयार किया जाता है, 1 साल के अंदर तैयार। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी की फसल नहीं है? तो गेहूँ भी है, जौ भी है, सरसों भी है, ये मक्का नहीं है रबी की फसल। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो वो मैसूर ने नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन जो है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो रॉलेट कानून कौन सा था? तो रॉलेट कानून था। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ही किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? यानी 17% की वृद्धि दर्ज किस फसल की जाएगी? तो वो गेहूं का की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। तो ये जो है फ्लिपकार्ट के लिए कौन सा हो जाएगा? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मिशन है? तो यही यूएई का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिणी पूर्व एशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जाना जाता है? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित किस नाम से पुकारते हैं? तो इसमें जो है भूविक्षेपी पवन, यानी जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से पुकारते हैं। वो भूविक्षेपी पवन यानी जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा पे 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो है BS मिन्हास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय जो है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो ये चंदेल के वंश के राजाओं ने बनवाए थे। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था तो इस्लाम से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता क्या है? तो वो प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च निरक्षरता, निम्न मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वंशदा पूछेगा, ये गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो ये नेपाल का हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा जो है अष्टछाप की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो 1911 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था।
बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है निम्नलिखित में से, तो ये जो है ना त्यागराज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो शिवहर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यानी कितने देर बाद आवाज़ सुनाई देगी? तो इसका कोई टाइमिंग अभी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो ये जो है CaSO3 का होल 2, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। कैल्शियम विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटों का होता है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो 12 घंटे का होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु एक तरह का मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक तरह का मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। डायबिटीज होता है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? यानी जल का घनत्व सबसे अधिक जो होता है वह किस ताप पे हो जाता है? तो 39.2 फ़ारेनहाइट पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ क्या है? स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है वो जो है औरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। किसका होता है? तो औरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम जो होता है वो अल्फ़ा क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। अल्फ़ा क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फ़ा क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होता है? उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो है उसकी चमक कम हो जाएगी। उसकी चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो प्राथमिक रंग की श्रेणी में कौन कौन से रंग आते हैं? तो नीला, हरा एवं लाल हो जाएगा। नीला, हरा एवं लाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जब पूछेगा तो प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो P की ऑक्सीकरण संख्या 5 हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व जो है वो कैडमियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रांसफ़र मुख्यतः बदलता है। ट्रांसफ़र मुख्यतः किसको बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है। ट्रांसफ़र मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइसोप्रीन का बहुलक है। अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? तो ट्रोपोस्फियर में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत को कूट पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट बदलने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो अनुवादक प्रोग्राम को जो है कंपाइलर कहते हैं। अनुवादक प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। अनुवादक प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखें तो ये कैसा दिखाई देगा। लाल फूल को हरे शीशा में देखें तो ये कैसा दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये काला दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसके लिए। तो ये जो है ईथर परिकल्पना के पतन के लिए, ईथर परिकल्पना के पतन के लिए जो है माइकलसन मोर्ले प्रयोग बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक डायोड है, एक डायोड क्या होता है। डायोड जो होता है ना केवल एक दिशा में चालन करता है। डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या होता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन तथा ग्वानिन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडेनिन तथा ग्वानिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडेनिन तथा ग्वानिन है। एडेनिन तथा ग्वानिन है। एडेनिन तथा ग्वानिन है।